कांग्रेस नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी इस्लाम बक्कू ने रिछोला किफायतुल्ला गांव में जनसंपर्क कर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। कि जो LIU की रिपोर्ट होती है, पत्रकारों की जो रिपोर्ट होती है, वो सारी बरेली तक, दिल्ली तक पहुंच रही है कि आपका प्रत्याशी बिल्कुल जीतने के करीब है। बस आपको थोड़ी सी ताकत लगाना है और अपने प्रत्याशी को जिता लेंगे। और अब मेरा निवेदन है, हाजी इस्लाम बक्कू साहब से कि वो आए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बनाने वाले लोग नेहरू जी जो कुछ बनाया, शुरुआत की आधुनिक भारत की, तो उस पर RSS और जनसंघ के लोग जब भागला नागल बांध बना। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप सभी लोग जानकार होशियार लोग हो, क्योंकि ये हमारा दायित्व है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम भी आपसे अपनी बात करें। अधिकार आपका है, वोट की ताकत आपके हाथ में, लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है कि ऐसे वक्त पार्टियां जनता के बीच जाएं, पार्टियां अपनी बात रखें। बनाया उस वक्त के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कह रहे थे तो बेटा कांग्रेस थोड़ा सा पीछे बांध बना के जो यहाँ से जो पानी गुजरेगा उसकी बिजली कांग्रेस पार्टी खींच लेगी, ये पानी बेकार होगा। ऐसे ऐसे लोग थे, लेकिन वो बांध बना और लाखों करोड़ों लोगों को इस बांध से फायदा होगा। हमारे बुजुर्ग इस बात को जानते होंगे, महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने एक धरना दिया और दिल्ली को घेर लिया लाखों किसानों के साथ में। और जब दिल्ली को घेर लिया तो राजीव गांधी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी ने वहाँ पर जाकर उन लोगों से बात की और बात करने के बाद में ये कहा कि आपका 8 दिन के अंदर जो आपकी मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा। और वो धरना ख़त्म हो गया। 3 दिन लाखों किसानों का धरना चला, उसके बाद में 3 दिन में वो धरना ख़त्म हो गया। और आपने ये कहा, राजीव गांधी जी ने, कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण कर देंगे। तो वहाँ पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 31 मांगे किसानों के फेवर की रखी थी, 31 मांगे किसानों के फेवर की रखी थी। और राजीव गांधी जी की सरकार ने उस वक्त पूरी 31 मांगे मान ली, पूरी 31 मांगे किसानों के लिए मान ली गई थी। और आज आप देख रहे हैं कि अपनी एक मांग को लेकर के जो एक काला कानून लागू करा गया है, उसकी मांग को लेकर के आज किसान धरने पे भी बैठे हुए हैं, महीनों से धरनों में बैठे हैं। 300 लोग शहीद, 300 किसान हो चुके हैं, उसके बाद भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं। आज इस मुल्क को, इस देश को अगर चला सकती है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है, और अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नहीं आती है तो इस मुल्क के हालात। रिछोला किफायतुल्ला पर की सरजमी पर हमारे बरेली के प्रभारी जितेंद्र कश्यप जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए भी कि वो यहाँ पर आप लोगों के दरमियान आए हुए हैं। और हमारे अल्पसंख्यक विभाग के इस ज़िले के अध्यक्ष हमारे भाई जुनैद हसन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे बुज़ुर्ग जनाब असलम अंसारी साहब भी हैं। और यहाँ पर मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहाँ पर एक चुनावी माहौल है। सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से कुछ बातें बताऊंगा। हमारे सीनियर लीडर जितेंद्र कश्यप जी ने आपको ये बताया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, आप लोगों के हक़ की लड़ाई किस तरह से लड़ रही हैं। आज अगर विपक्ष की कोई पार्टी भूमिका अदा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा कोई है नहीं।
आप लोगों के बीच में मैं नया नहीं हूँ। 10 साल पहले जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मुझे खूब याद है, सबसे पहला मेरा स्वागत जो हुआ था वो रिछोला किफ़ायतुल्लाह में हुआ था। और रिछोला से जब आवाज़ उठी तो एक ऐसी आवाज़ उठी थी इस नवाबगंज विधानसभा के अंदर हर जगह यहाँ के लोगों ने उस आवाज़ को पहुँचाया था। और मैं समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा मेहनत कहीं पर किसी ने की थी तो रिछोला के लोग थे। वो रिछोला के लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी और एक इलेक्शन को बना दिया था। इलेक्शन जब होता है तो हार जीत तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपके इस इस्लाम बब्बू ने इस फाइट में इलेक्शन लड़ा था कि यहाँ बड़े बड़े अच्छे के दांत खट्टे कर दिए थे। वो आप लोगों की देन थी। मैं एक शेर बताता हूँ आपको, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था और तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हमारे घर के अंदर पहले भी मिंबरी होती थी, कभी मैं खुद रहता था, कभी मेरी बेगम रहती थी, आज भी मेरे। जानना चाहेंगे आज रिछोला में आपका आना हुआ है, क्या है पूरा मामला और जानना चाहेंगे सर। आज नवाबगंज विधानसभा की ग्राम रिछोला में कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मुख्तार अंसारी साहब के लिए वोट मांगने की अपील करने के लिए हम और हमारे पूर्व कैंट से नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं हाजी इस्लाम बब्बू साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और जनपद बरेली के प्रभारी माननीय जितेंद्र कश्यप साहब, ज़िला अल्पसंख्यक कमेटी के ज़िला उपाध्यक्ष हमारे असलम अंसारी साहब, ज़िला महासचिव तौफीक अहमद साहब, सब लोग हुजूर अहमद साहब, सब लोग ग्राम में आकर जो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी मुख्तार अंसारी हैं उनके लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग गिटार के निशान पर मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाएं, यही मकसद है हमारा यहाँ। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मुख्तार अंसारी? ज़िले भर के अंदर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिन जिन वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है और इससे ये आशय है कि इस बार ये जो सेमीफाइनल समझकर चुनाव लड़ा जा रहा है आगामी विधानसभा का, कांग्रेस की एक बड़ी जीत हासिल होगी पूरे जनपद में। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।